नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। और यह टैक्स जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उन पर लागू होगा, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है। इन क्षेत्रों में ये टैक्स जो है वो लागू होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी हांडा। उसी से बात करेंगे हम इसी पर। तो हांडा साहब, ये बताएं कि जो टैक्स लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये कितना सही है और कितना गलत? देखिए, ये पूरी तरह से तगलकी फरमान है जो लोगों के खून चूसने के लिए काम आ रहा है। एक तरह से आप गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। बंद कमरे में बैठे हुए बाबू फरमान जारी कर देते हैं कि इनसे टैक्स वसूला जाए। ये तो मुगलों से भी बदतर जो है वो आज जम्मू कश्मीर की सरकार आम आवाम के साथ व्यवहार कर रही है। हम भारत सरकार से ये पूछना चाहते हैं और खासकर उपराज्यपाल प्रशासन से कि क्या आपको मौजूदा ज़मीनी स्थिति जम्मू कश्मीर के आवाम की पता है? आज जो सालाना इनकम एक आदमी की बनती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो 1,29,000 और कुछ रुपए बनती है जो एक आदमी कमाता है साल भर। ये एवरेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान की है। और जम्मू कश्मीर की आपको हैरानी होगी कि जब दावा किया गया था 370 से पहले की विकास और बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है जम्मू कश्मीर के अवाम की पर कैपिटा इनकम 70,000 रुपये के करीब है। लगभग 6,000 रुपये बनते हैं। और 6,000 रुपये में वो खाएगा क्या, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ये वाली स्थिति है। देखिए, आपने कहा कि ये एक तुगलकी फरमान है, लेकिन जैसे कि हम बात करें शेष भारत में, जम्मू कश्मीर को अगर हम रहने दें तो शेष भारत में सभी शहरों में जो है प्रॉपर्टी टैक्स दिया जा रहा है। और आज से नहीं, लंबे समय से इसी टैक्स की वजह से ही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में फंडिंग रुकी है। केंद्र से जो निकायों को आती थी, स्थानीय निकायों को, वो फंडिंग रोकी गई ताकि वो अपने इनकम के सोर्सेज को जनरेट कर सकें। तो जब शेष भारत के लोग टैक्स देते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को टैक्स देने में आपत्ति क्यों? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं इसका जवाब विधिपूर्वक दूंगा। पूरे शेष भारत में देखें तो लोगों की सैलरी जम्मू कश्मीर के अवाम से दुगनी या तिगनी है। और हम पूछना चाहते हैं कि सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर? क्या सरकार उनको कौन सी फैसिलिटी दे रही है? अलबत्ता जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने यहाँ पर टोल टैक्स लगाए, यहाँ पे बिजली पानी पे टैक्स बढ़ा दिया गया, और अब प्रॉपर्टी टैक्स, जबकि म्यूनसिपलिटी जो है वो हाउस जो गार्बेज है वो उठाने का 100 रुपया, 200 रुपया और 1000 रुपया एस्टेब्लिशमेंट से ले रही है। तो लगातार टैक्स पे टैक्स लोगों का खून चूसने का काम कर रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि वह टैक्स दे पाए। इस स्थिति को लोगों को जो है वो सरकार को सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का आवाम उसको दे पाने में समर्थ है कि नहीं है। पहले ये देखना था। आपको पहले लोगों की इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ाना चाहिए था। आज जम्मू कश्मीर का आवाम बेरोजगारी से ग्रस्त है और सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। आंकड़े सरकार ने पहले बताए हैं कि किस तरीके से आंकड़े आए हैं कि बेरोजगारी का स्तर जो है जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम इनकम जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है। और उसके बाद सरकार इस तरह के प्रावधान और इस तरह के टैक्स वसूली के जो प्रावधान लेके आ रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी ये सरकार से चेतावनी है कि सरकार अगर इस तरह का रवैया रखेगी तो जिस तरह हमने डीएपी ने विरोध किया था लैंड इवेक्शन का, उसी तरह का विरोध हम आज से ही शुरू करने वाले हैं। हम कभी भी लोगों पे इस तरह का प्रॉपर्टी का जो लगान है वो वसूल नहीं करने देंगे सरकार को। ये आप सरकार को चेतावनी है कि सरकार दबे कुचले लोगों को इस तरह से और दबाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का आवाम पहले ही लगभग 30 सालों से आतंक से ग्रस्त रहा है, आतंक से पीड़ित है। उनका रोज़गार नहीं था,
आपने 370 से पहले हटाने से पहले और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को नज़रबंद रखा। उसके बाद कोविड आ गया और आपकी तरफ से और सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिली, ना तो आम आवाम को मिली, ना ही किसी उद्योगपति को मिली, ना किसी व्यापारी को मिली। और सरकार, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 65% जहाँ MSME जो है वो बंद हो चुकी है सरकार की इन गलत नीतियों के कारण। जहाँ सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को राहत पहुँचानी चाहिए, लोगों की बेहतरी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ अच्छे जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सरकार वैसा नहीं करती है। सरकार सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों का, जो जम्मू कश्मीर का सताया हुआ आगे से पहले से अंत तक से सताए हुए लोग हैं, उनका खून चूसकर इस तरह के प्रावधान ला रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम सड़कों पे उतरने को आमादा हो जाएंगे अगर आपने इस तरह का प्रावधान जम्मू कश्मीर में लाया। अभी तो जम्मू कश्मीर में चलो चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन अगर चुनी हुई सरकार होती, अगर वो हाउस टैक्स को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करती, तो तब आपका क्या रिएक्शन होता? देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब काउंसलर्स की है, कॉरपोरेटर्स की है और DDC के मेंबर्स की है। जब तक ये लोग पास नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। ये प्रावधान है और ये अब पूरी जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने अगली बार वोट लेने हैं लोगों से, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह का जो है वसूली नहीं की जाएगी। और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर और जो DDC काउंसलर्स हैं उनकी बनती है। हम चाहेंगे कि वह लोग सामने आए और लोगों के हक के लिए वो इस लड़ाई में जद्दोजहद करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। जैसे आपने भूमि अधिग्रहण मामले की बात की है, तो उस मामले के साथ ही गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान जो है सामने आ गया था और उन्होंने इसे लेकर गृह मंत्रालय से बात भी की, उनको पत्र भी लिखा कि लोगों को, गरीब लोगों को इसमें राहत दी जाए। तो हाउस टैक्स अब जब लगा है, इसमें ऑलरेडी ही 1000 स्क्वायर फीट वालों को राहत है, लेकिन अभी तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। देखिए, अभी ये पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें हैं वो अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं। शाम तक आज़ाद साहब का स्टेटमेंट भी आ जाएगा और एज ए प्रवक्ता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ प्रशासन द्वारा ज्यादती की जा रही है और हमारा स्टैंड जो है वो लोगों के हित में है। हम ये प्रॉपर्टी टैक्स जो बेबुनियाद है, हम इसको कभी लगने नहीं देंगे। ये हम लोगों को यकीन दिलाते हैं। हमने जिस तरह से जद्दोजहद की लैंड इवेक्शन को लेकर, आपने देखा कि एक भी छोटे आदमी को जो छेड़ा नहीं गया है, चाहे हमारी प्रोटेस्ट हो, चाहे हमारा हाई कमान द्वारा जो है वो बात उठाई गई हो केंद्र सरकार तक, और दोनों को मिलकर जिस तरीके से हमने लोगों की रहनुमाई की है, लोगों की हक की जद्दोजहद की है, हमें पूरा यकीन है कि सरकार इसके आगे झुकेगी और इस तरह का प्रावधान नहीं लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अश्विनी हांडा, जो कि प्रवक्ता थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर नहीं लगने दिया जाएगा, और ये इनका नहीं, जिनकी पार्टी का भी मत है, और बहुत जल्द इस पर गुलाम नबी आज़ाद भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और साथ का साथ इनका ये भी कहना है कि सबसे पहले जो प्रशासन है, सरकार है, उन्हें लोगों की आय बढ़ाने की तरफ सोचना चाहिए। उनके जो आय के स्रोत है उनको अधिक से अधिक किया जाए, उसके बाद सरकार को टैक्स लगाने के बारे में सोचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता लगातार कई दशकों से उसकी जो आमदनी है वो उसका स्तर जो है गिरता चला आ रहा है। ऐसे में अब वो जनता टैक्स देने में जो है असमर्थ है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।